नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम राठी मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना होम्योपैथिक सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कई दिन से हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी, जिसको वंध्यत्व बोलेंगे अपन, निसंतान, यह बीमारी से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। जिसके अंदर काफ़ी इलाज भी होता है और कई इलाज में पेशेंट को रिजल्ट नहीं आते हैं और उसके बाद में पेशेंट उससे मानसिक परेशानी की ओर जाता है। तो क्यों ना हम वंध्यत्व के लिए होम्योपैथी से कुछ इलाज किया जाए। ये काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट को मेरी जो एक केस है, जो वंध्यत्व की केस, जो मेरी इनफर्टिलिटी की केस है, वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी एक केस थी, वो मैंने सभी मेरे जो दोस्त भाई है, यूट्यूब पे देखने वाले जो बहन है, तो उनको एक केस पता चले और जो होम्योपैथी से ठीक हो सकती है बीमारी, उसके बारे में लोगों को भी पता चले। तो इसके लिए मैं ये छोटी सी एक केस है जो 3 या 4 मिनट में शेयर करूँगा और आप देखिए इसको, और सब्सक्राइब भी कीजिए जो चैनल अभी बना है कल्पना होम्योपैथिक का, और लाइक भी कीजिए उसको। ठीक है, तो अभी हम केस की ओर चलते हैं। मेरे पास में जो ये केस है, वंध्यत्व हम किसको बोलेंगे? जो शादीशुदा लोग हैं, जो 2 या 3 साल से साथ में रह रहे हैं, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रहे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो केस को हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे, जिसको वंध्यत्व बोलेंगे, निसंतान बोलेंगे। तो ये कपल जो मेरे पास में आया था, ये केस आई थी मेरे पास जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में ये केस आई थी, जो इनफर्टिलिटी की केस थी। तो ये केस आने के बाद में जब वो पेशेंट ने मेरे को सब रिकॉर्ड बताए, सब पूरे फाइल्स देखा जब मैंने, तो पेशेंट का हमने जब देखे और वो केस की स्टडी किए, तो स्टडी में हमको पता चला कि जो बच्चादानी रहती है, जिसको हम यूटेरस बोलते हैं, एंट्रल यूटेराइन जो टेक्चर था उसका वो बिगड़ा हुआ था। बच्चादानी थी वो एबनॉर्मल थी, नॉर्मल नहीं थी। और वो केस में पीसीओडी भी था, पीसीओएस भी था। तो ये जो केस में हमको जो मेन दिखा, इसके अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, वो उसका जो एंट्रल यूटेराइन स्ट्रक्चर जो था वो पूरा बिगड़ा हुआ था, एबनॉर्मल था वो। और वो पेशेंट ने मेरे को बताया कि शादी के 2 साल बाद हमें एक बार प्रेगनेंसी रही थी, पर वो तीसरे महीने में उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसको एबॉर्शन अपन बोलेंगे। वो तीसरे महीने में ही हो गया था। तो उसके बाद में जब हम उनसे पूछा, पूरा हिस्ट्री पूछा, उनका केस देखा, तो उसके अंदर हमको 3 चीज़ मिली थी। एक जो यूटेराइन का जो एंट्रो यूटेराइन जो टेक्चर था वो एबनॉर्मल था, दूसरा पीसीओएस था, तीसरा उसके अंदर मेंसेस इनरेगुलर थी, और उसका उनका जो फॉलिपियन ट्यूब था, जो वो पूरी तरह पहले पार्शल ब्लॉक दिखाया था, और उसके बाद में वो कंप्लीट ब्लॉक, जब 2 सोनोग्राफी थी उसके अंदर, तो एक अंदर पार्शल ब्लॉक था और दूसरे अंदर कंप्लीट ब्लॉक था। और वो केस जब हमने चालू करी, तो उन्होंने पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट्स किए थे, काफ़ी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हुआ था उनका। और जो उन्होंने बताया कि तीसरे महीने में जो उनका मिसकैरेज हुआ था, तो तीसरे महीने में मिसकैरेज होने का कारण ये था कि यूटेरस का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ा हुआ था, जिसके अंदर बच्चा पूरा डेवलप ही नहीं हो पा रहा था, इसके लिए मिसकैरेज हुआ था उनका। तो उनको फिर किसी ने सजेस्ट किया था कि होम्योपैथी से भी जो वंध्यत्व है, मतलब जो निसंतान की जो बीमारी है, तो वो होम्योपैथी से भी ठीक हो सकती है। तो वो आए, उनके बाद पूरी उनकी केस रिकॉर्ड लिया गया और उसके ऊपर स्टडी की गई। उसके बाद में स्टडी करने के बाद में जब हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में पहले 2-3 महीना तो कुछ उसमें रिजल्ट ही नहीं दिखा। तो रिजल्ट नहीं दिखा, तो फिर जब वो तीसरे महीने में मेरे पास आए, तो मैंने पूछा, नहीं, बोले सर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। मतलब वेट एंड वॉच, थोड़ा समय दीजिए हमको भी। तो जब उनका चौथा महीना में जब उनका मेंसेस आया, चौथे महीने बाद उनका मेंसेस आया, और फिर वो 5वें महीने में अब्सेंट हो गया, फिर 6ठे महीने में आया, और फिर 7वें महीने में भी आया। तो ये ऐसा उनका जब था, तो 6 महीने उनका पूरा मेंसेस रेगुलर होने में चले गया। फिर मेंसेस रेगुलर होने के बाद में जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे दी थी उनको, और ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेंसेस नो रेगुलर, आफ्टर पेशेंट मेरे को बोलता है कि सर अब रहेगा क्या? तो मैंने बोला ठीक है, अब रहेगा, देखते अपन। तो जब हमने उनकी सोनोग्राफी की, तो जब 8वें महीने की सोनोग्राफी किए थे उनकी, जब
ट्रीटमेंट चालू होने के बाद 8 महीने हो गए थे, और 8 महीने के बाद जब सोनोग्राफी की तो उसके अंदर यूटेरस का स्ट्रक्चर नॉर्मल दिखा और मेंसेस भी रेगुलर हो चुके थे। और उसके बाद में जब प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने ट्राई किया और मेरे हिसाब से 9वें महीने में उनको प्रेगनेंसी रही थी, तो वो मेरे पास आए और बोले सर इस बार मेंसेस नहीं आया, 10 दिन हो गए। मैंने बोला ठीक है वेट कीजिए 2-4 दिन, उसके बाद में देखते अपन। तो उसके बाद में 10 दिन वेट करने के बाद में मैंने बोला ठीक है एक बार यूपीटी कर लेते अपन, म्हणजे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते जो किट के ऊपर होता है। तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उनका मैसेज आया मेरे को सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मैसेज आया कि सर ये प्रेगनेंसी किट के ऊपर 2 लाइनें, मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो वो जब क्लिनिक में आए मेरे पास, तो मैंने उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में रेफ़र किया, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय पे मैंने वो पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट मैडम के पास रेफ़र किया और उन्होंने भी जब प्रेगनेंसी टेस्ट किए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। तो जब प्रेगनेंसी उनकी पॉजिटिव आई तो उसके बाद में हमने हमारे दवाखाने से कल्पना होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट उनका चालू है। और वो केस भी जब तक कि उसको नीडेड थी होम्योपैथिक, हमने होम्योपैथिक दिए। उसके बाद में गायनेकोलॉजिस्ट मैडम के पास में भी एज साइमल्टेनियसली दोनों भी उनका चालू था। और उसके बाद में हमने वो केस अभी पूरी तरह से मैडम के पास रेफर कर दी। अभी कुछ 1-2 महीने बाद उनके घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है, ये खुशी की बात है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसके अंदर कौन से मेडिसिन यूज़ हुए, अभी सब जन देखेंगे ये वीडियो, तो उसके बाद यही क्वेश्चन आएगा कि सर विच मेडिसिन आर यूज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इनफर्टिलिटी। तो इस होम्योपैथी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम के लिए मेडिसिन नहीं है। तो होम्योपैथिक होल बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है होम्योपैथिक। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसके अंदर मैंने उनको, जब वो आए तो फर्स्ट फेज में उनका सबसे पहले जब हमने देखे तो पहले अमेरिकाना फ्लेक्सिनस नाम की मेडिसिन जो यूज़ हुई, उसके बाद में लैकेसीज हुई, उसके बाद में बर्बेरीज वल्गेरीज हुआ, उसके बाद में सेपिया दिए एक बार उनको, और लास्ट मेडिसिन था उनका एपिजमेल। और एपिजमेल के बाद में सब नॉर्मल हो गया था, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, अभी छोटा बच्चा उनके घर में आने वाला है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अभी गायनेकोलॉजिस्ट मैडम की ट्रीटमेंट उनको चालू है। थैंक यू।